जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन, और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले के सत्संग में बताया था कि 2 तारीख को यहाँ एनुअल सत्संग हुआ था, तो मैंने अपनी मायके वाली मम्मा को बोला था, तो गुरुपा ने उन्हें यहाँ बुला के सत्संग ब्लेस किया। आज भी वो यहीं है, मैंने उन्हें रोका हुआ है। ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है, हम तो कुछ नहीं, बस वो हम साधन बनते हैं, सारे काम तो गुरुपा ही करते हैं। तो संगत जी, कल जैसे ना मैं मम्मी को घुमाने के लिए हल्द्वानी ले जाती हूँ, और मेरा हमेशा का रूटीन है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा आप भी साथ चलोगे, आप ही लेके जाओगे, जो करना है आप ही करोगे। तो शुक्राना है, गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, मुझे फील कराते हैं अपनी प्रेजेंस, और पॉजिटिव रखते हैं पूरी जर्नी में अपनी प्रेजेंस दिखा के। तो शुक्राना है इतनी मेहरा बरसाने के लिए। फिर संगत जी, क्या होता है, मैं सोचती हूँ अपनी मम्मा के लिए, मैं सूट बोलती हूँ कि आपको मैंने सूट देना, आप सूट ले लो। पहले तो वो मना करती हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं लूँगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देख तो लो, मत लो कोई बात नहीं। तो हम मीना बाजार जाते हैं। तो हम जो मीना बाजार ना, वहाँ पे हल्द्वानी में 2 बने हुए हैं अपोजिट साइड्स में। तो पहले हम एक मीना बाजार पे जाते हैं, और मेरे बेटा जैसे फुटबॉल लवर है, वो फुटबॉल खेलता है, तो उसको फुटबॉल की टी शर्ट्स लेनी थी। तो मैं अपने अंकल को बोलती, सुनो तुम एक काम करो, मुझे मम्मी को तुम मीना बाजार ड्रॉप कर दो, और तुम और बेटा और बेटी चले जाओ उसकी टी शर्ट्स लेने, टाइम भी बच जाएगा, और ये भी नहीं होगा कि तुम लोग बोर होगे कि हम लोग सूट्स देखेंगे। तो वो लोग गाड़ी पार्क करके हमें मीना बाजार ड्रॉप करके वो दोनों चले जाते हैं टी शर्ट्स लेने अपनी। फिर हम मीना बाजार जाते हैं, तो वहाँ पे हमें सूट्स देखते हैं, हमें वहाँ पे इतना स्ट्राइक नहीं करता, एक एक आधी समझ में आता है। लेकिन जैसे मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा यहाँ पे सामने भी एक मीना बाजार और है, वहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, अगर वहाँ कुछ स्ट्राइक नहीं करा तो यहाँ दो जो फाइनल करें हैं वो देख लेंगे। तो फिर हम दूसरी जगह जाते हैं। तो संगत जी, वहाँ पे जैसे मेरी मम्मा को ना, मैंने आपको बताया है कि चलने में दिक्कत है, लेकिन गुरुबा की मेहर है, वो फूलों की तरह सब जगह ले जाते हैं हाथ पकड़ के, और अच्छा अच्छे से रखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करवा देते हैं। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ आप धीरे धीरे चलो। तो हम नीचे आते हैं जब मीना बाजार से, तो एक टुक टुक को मैं बुलाती हूँ, वो हमें दूसरे मीना बाजार तक ड्रॉप कर देता है। तो फिर मैं उन्हें अंदर बिठाती हूँ, तो वो कहती है मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरे पैर में अजीब से दर्द हो रहा है। तो मैं कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे ही बैठो, मैं ऊपर से भैया को बोल दूंगी सूट्स वो नीचे ले आएंगे। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें वहाँ 3 सूट पसंद करवाए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक सूट तो उसमें ऐसा पसंद करवाया है कि जो यहाँ रुद्रपुर में भी एक मीना बाजार है, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़े दिन पहले सूट्स देखने गई थी, तो मुझे वो सूट बहुत पसंद आया था, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, और उस टाइम मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं इतना एक्सपेंसिव बाय कर पाऊँ। तो मैंने उन भैया को बोला कि भैया जब ऑफ़र आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तब देख लूँगी, अभी मैं नहीं ले सकती। तो लेकिन गुरुपा को उस टाइम ये चीज़ पता था कि ये मुझे चीज़ पसंद है, और वो जैसे मुझे मैसेज भेज ही रहे हैं रोज़ कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है, इतना इतना पैसा तेरे पास आएगा कि तुझसे संभले नहीं संभलेगा,
तू खर्चों की चिंता मत कर, मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया है, लक्ष्मी माँ को तेरे घर विराजमान कर दिया है। तू तो वेख ही जाना जा रहे कि तेरे को क्या क्या मिलने वाला है, तू सोच भी नहीं सकती। ये तो सच है गुरुपा, आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, इतने सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हो, इतनी मेहरा बरसा रहे हो, ये तो मेरी औकात से ऊपर है। और सबसे बड़ी तो जो आपने मुझे अपनी संगत बनाया, इस काबिल समझा, अपने से जोड़ा और इतना पॉजिटिव ऑरा दिया, इतना ब्लेस किया कि आप मुझे हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हो, अपने अंग संग रखते हो, अपने ध्यान में रखते हो। ये सब भी आपकी ही मेहर है। आपकी मेहर के बिना मैं ये सब भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैंने आपको चुन लिया है और आपने ही मुझे मार्ग दिखाना है, जहाँ ले जाना है, जहाँ जैसे करना है आप ही करोगे। तो संगत जी क्या होता है, मेरी मम्मा मुझे बहुत फोर्स करती हैं, तो भी कोई सूट ले ले, मैं उन्हें मना करती हूँ, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, आप लो। वो भी जिद करती हैं, नहीं मुझे कोई सूट नहीं लेना है, तुम देख लो। लेकिन गुरुपा ही चाहते थे, तो गुरुपा ने उन्हें 3 सूट दिलवाए। और जो सूट मुझे पसंद मैंने शॉप पे करा था पहले, वो मम्मा को नहीं पता था कि मैं देख चुकी हूँ, लेकिन गुरुपा को पता था। तो उन्होंने मम्मी से वो वाला सूट फाइनल करवाया। मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे ये था अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मम्मी कहेंगे कि हाँ तू ले तू ले। मैं चुप रही। तो मैंने कहा मम्मी आपके लिए लेना है आप लो। तो संगत जी हमारा टोटल बैठा 14,9500। तो आप मानिए संगत जी, उसमें भी गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया, जो कि 5 नंबर उन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ है। और क्या कहते हैं, जाते हुए भी उन्होंने मुझे 777, 777, बटरफ्लाई, पिजन, मतलब सब जो मुझे वो हमेशा कहते हैं मैं तेरे नाल है, वो मेरे नाल ही रहते हैं। तो शुक्राना है। उसके बाद फिर संगत जी आप मानिए, मुझे गुरुपा ने, ये मेरा जैसे एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, और मेरी मम्मा 1 नवंबर को आई थी, जो कि 2 को एनुअल सत्संग था। तो मेरी मम्मा, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे लिए गोल्ड का पेंडेंट सेट लेके आई थी, इतना सुंदर। मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट दिया मेरे गुरुपा ने, सरप्राइजिंगली दिया। और कल भी जैसे ये सूट जो गुरुपा ने मम्मी को दिलवाया और उन्होंने वो मेरे लिए लिया, तो वो चीज़ भी मेरे लिए मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं 2 मिनट के लिए इमोशनल हो गई, क्योंकि घर आके मम्मी ने मुझे बोला कि ये पर्पल सूट मैंने तेरे लिए लिया है, जो कि तेरे पे ये कलर बहुत सूट करता है। लेकिन मैं वहीं समझ गई थी ये गिफ्ट गुरुपा मेरे लिए ले रहे हैं, जो कि उन्हें पता था कि मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने एक्सपेंस के चक्कर में उस टाइम छोड़ दिया था। लेकिन गुरुपा कहते ही हैं कि तेरी जिंदगी में अब ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। तो ये बिल्कुल सच है, गुरुपा मेरे को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लेसिंग सबको देना मेरे गुरुपा, पूरे संगत परिवार पे ही ऐसा मेहर वाला हाथ रखना, सबके घर में ऐसी खुशियां, बरकतें, सबको निरोगी काया करना मेरे गुरुपा। और से गुरुपा, आज मम्मा जाने के लिए बोल रही हैं, तो आप ही देख लो, मेरा बड़ा मन है कि वो एक दिन और रुक जाए, क्योंकि कुछ भी हो, मन तो नहीं मानता, जाना तो अपने घर है ही, लेकिन फिर भी एक दिन अगर वो और रुक जाए। और जैसे आपका यहाँ पे ब्लेस्ड होम बना हुआ है गुरुपा, मैं चाहती हूँ उन्हें वहाँ पे मत्था टेकवाऊँ। तो आज आप देख लो, आप उन्हें रोक लो और अपने घर पे उनको ब्लेस करने के लिए बुलाओ। और ये सेवा मुझे दो, जैसे आप कहते हो तू तो बस नीवीर है और सबका भला कर, बाकी मेरे पे छੱड दे। तो मैंने सब कुछ आप पे छੱड दिया मेरे गुरुपा, आपने ही सब करना है, ये हाथ आपने पकड़ लिया, कभी मत छड़ना। क्योंकि आपने मुझसे टेलीपैथी भी की थी कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, इतना पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, इतना मतलब अपनी मुट्ठी भर संगत में चुनने के लिए। और गुरुपा मैं बस यही चाहती हूँ कि बस जो बीच बीच में मेरे पे नेगेटिविटी हावी होती है, कई कई बार मैं बहुत नेगेटिव सी रहती हूँ, आप मेरे कष्ट काटते हो, नेगेटिविटी दूर करते हो, लेकिन जो मेरा बुरा सोचते हैं उनसे मुझे हमेशा ही दूर रखना गुरुपा। उनका छाया भी मेरे पर ना पड़े, जैसे आप कहते ही हो कि तेरी जिंदगी से मैंने नेगेटिव लोगों को कट दिया है, जब वो तुझसे दूर जो हो जाए तो समझ जाइए वही लोग थे। तो शुक्राना गुरुपा, ये सब कुछ बताने के लिए और इतना इतना क्लीन करने के लिए, इतना नेगेटिविटी से दूर करने के लिए, और सब काम आप ही करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बस आप मुझे जो मार्ग दिखाओ उसी पे चलाना, सब पे
पे, परिवार पे मेरा वाला हाथ रखना। खुशियाँ जैसे आप दे रहे हो हर घड़ी हर क्षण, ऐसे ही ब्लेस करना। और आप अपना भी ध्यान रखना, जो कि गुरुपा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि शब्द कम पड़ जाएंगे आपकी वडियाई के लिए। लेकिन ये प्यार बेइंतहा बढ़ता जा रहा है हर दिन हर क्षण। आपके ये बेटी आपके लिए पागल है, हर घड़ी आपका नाम लेती है। तो ये दात ऐसे ही बख्शना मेरे गुरुपा। आप हर घड़ी हर क्षण आप मुझे कई बार मैसेज भेजते हो, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, चल आज मेरे स्वरूप के आगे जो मांगेगी वो मिलेगा। तो मैं हर घड़ी हर क्षण बस आपको मांगूंगी कि ऐसे ही अपनी बेटी को प्यार करते रहना, ऐसे ही उसे सही मार्ग पे चलाना, वो किसी का गलत ना करे। अनजाने में कभी गलती हो भी जाए तो अनजान समझ के आप ही बचा लेना और मुझे सही मार्ग पे ले जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मेरा सभी संगत को जय गुरु जी, और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 8:56 पर सवेरे कर रही हूँ, और तारीख है आज 6 नवंबर। तो गुरु जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, कल मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा दिन नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु पिताजी। और आज इसलिए मैं सोच रही थी, मैं रात को नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घर में ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, हर जगह डिस्टर्बेंस होती है। तो शुक्राना सत्संग मैं अकेले में करना चाहती हूँ, उस तरीके की मुझे मिला नहीं घर का माहौल। तो हर जगह कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, इस वजह से रात को नहीं कर पाई। और सवेरे अमृत वेला में भी मैं इसी वजह से नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सवेरे बेटी को जाना था, तो उनके खाने पीने में फिर दिक्कत हो, देर हो गई मुझे। अब मैं ये शुक्राना सत्संग को कर रही हूँ गुरु जी, देरी के लिए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग का परसों मंगलवार का करना चाहूँगी। मंगलवार को मंगलवार के दिन मैं वहाँ पर हनुमान मंदिर में गई थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे सभी सत्संग में सभी लोग कह देते हैं कि गुरु जी अगर आप साथ हो तो हमें बताइए, मतलब कुछ ऐसा अ, संकेत दीजिए कि हमें पता लग जाए कि आप हमारे साथ हैं। तो मैं गई हूँ, घर से हम निकले तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे बटरफ्लाई दिख जाएंगी, लेकिन नहीं नज़र आई। आगे जा कर के हम जब रेड लाइट पे पहुंच गए, तो एक बिल्कुल हमारे सामने आके खड़ी हुई गुरुजी की गाड़ी, और साथ में दो गाड़ियां खड़ी हुई। वो हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, और खाटू श्याम की तो बहुत ही गाड़ियां नजर आई उस दिन जब हम मंदिर जा रहे थे सवेरे। सॉरी। और सब बिल्कुल सामने हमारे वाइट कलर की जो गाड़ी आई उस पे गुरुजी लिखा हुआ था। तो मेरी नज़र तो पड़ी नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा देखो जय गुरुजी वाली गाड़ी आके खड़ी हो गई है, और ये विश मैंने मांगी थी। और मुझे बहुत बहुत गुरुजी, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी ये विनती में सुन ली, और मैंने एक ये बात रखी थी गुरुजी के आप साथ में हैं तो मुझे प्लीज़ कुछ संकेत दीजिए। तो मेरे गुरुजी, आपने बहुत संकेत दिए, इसके आगे आपने बहुत ऐसे एंजल्स नंबर बहुत सारे दिखाए, और आगे बटरफ्लाई भी बहुत ज़्यादा दिखाई गुरुजी। हर तरह से मेरा मन बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा उस दिन, मंगलवार के दिन बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपने अपने प्रेजेंस हर जगह दिखाई है,
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और फिर हम वहाँ पर बहुत सारी एंजल्स नंबर भी दिखाई दे रहे थे। रास्ते में बटरफ्लाई बटरफ्लाई बहुत बटरफ्लाई दिखाई दी, हर तरीके की, 7 7 8 8 कई कई बटरफ्लाई, और गाड़ी को छू के गई हैं बटरफ्लाई भी, ऐसे भी हुआ है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतनी कृपा, आपने मेहर बरसाई, बहुत बहुत शुक्राना। और अब अब मैं जल्दी से नहीं कहूँगी गुरुजी, कुछ मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं गुरुजी मेरे साथ है कि नहीं है कुछ, तो मैंने ऐसे ही अचानक बोल दिया था। मैं कभी बोलती नहीं गुरुजी के अपनी प्रेजेंस दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा बस मंगलवार को मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी अब कहाँ है, ऐसा मैं भी बोल के देखती हूँ अगर हो जाता है तो। लेकिन संगत लोग जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, वही वही सारा मेरे साथ भी, मेरे को भी फील हुआ कि गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और आते हुए भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी। वहाँ पर मैं गई थी हनुमान मंदिर में, तो बहुत अच्छा था। वहाँ भी मंगलवार को गए थे। मैंने जो भी छोला वगैरह, मैंने प्रसाद, लड्डू प्रसाद वगैरह चढ़ाया, और उसके बाद में बंगला साहब गुरुद्वारा भी गए, वहाँ से लंगर वगैरह खा के आए। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गुरुजी शाम को आते आते फिर कुछ ऐसा नेगेटिविटी फील होने लगी, और हमेशा ही शाम को ऐसी नेगेटिविटी होने लग जाती है गुरुजी के। फिर पहले बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं सवेरे, फिर शाम आते आते, रात आते आते बहुत नेगेटिव फील मैसेज आने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा मन घबरा जाता है गुरुजी। और लेकिन गुरुजी ने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है मेरी हर परेशानी में। मेरे बेटे के बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, मैंने मैसेज सुना, मैं सुनती थी मैं, और पति अंकल के लिए भी, मेरे लिए भी, और बेटी के लिए भी बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं। मैं जितना होता है गुरुजी सब सुनने की कोशिश करती हूँ मैं, और आगे भी जो भी जैसा भी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ तो शुक्राना करूँ, और रोज़ ही आपके सारे मैसेज, लेकिन सारे तो गुरुजी कोई नहीं सुन पाता, बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं। लेकिन जितना भी हो सकता है मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सुन लूँ। गुरुजी आप मेरे बच्चों को हर परेशानी से बचा रहे हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो निरंतर मैसेज आ रहे हैं बेटे के लिए, गुरुजी बेटे की समझ सही नहीं है, मुझे भी नहीं ठीक लग रहा है। आपके मैसेज में जो आ रहा है कि लड़का गलत राह पर चल रहा है, तो प्लीज़ गुरुजी मेरी विनती है आपसे, उसको सही सही राह दिखाइए, पढ़ने लिखने में उसका दिमाग कीजिए, उसको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि वो गलत रास्ते से हट करके सही राह पर आए। एक उसका दोस्त है, और मैंने कुछ एक मैसेज भी देखे हैं उस दोस्त का व्हाट्सएप पे, लड़की का भी कुछ है, अभी तो कुछ उम्र ही नहीं है बच्चों की, लेकिन केवी में पढ़ते हैं, तो को मतलब लड़का और लड़की दोनों ही पढ़ते हैं, को एजुकेशन है। तो आजकल बच्चे ऐसे ही सारे गलत चीज़ों में जल्दी ध्यान देते हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे बेटे जो भी है, आपका जो बच्चा है, आपका बेटा जो है, उसको प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिए, उसको सही रास्ता दिखाइए, और अपने से जोड़िए। गुरुजी आपका जो जल प्रसाद है पीता नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं उसकी बॉटल में भी डाल देती हूँ तो भी वो बहुत ध्यान रखता है और पीता नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी मैं टीका लगाती हूँ तो वो टीका भी नहीं लगाने देता है गुरु पिता, बहुत ज़्यादा दूर भागता है इन चीज़ों से। तो गुरुजी अब आप ही उसको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरु पिता, आप ही सद्बुद्धि दीजिए उसे,
गलत राह पर से उसको हटा दीजिए और उसका दिमाग पढ़ने लिखने की तरफ लगाइए मेरे मालिक। मनमानी करता है बहुत, जब मन में आता है स्कूल चला जाता है, जब मन में आता है छुट्टी मार के बैठ जाता है। अ, ट्यूशन में भी इसने बहुत पैसे वेस्ट कराए हैं, जाता नहीं है गुरुजी। बेटी की तरफ से बहुत परेशानी है, गुरु पिता बहुत पैसे वेस्ट करा रहा है और पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। गुरु पिता बेटे को थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए मेरे मालिक। गलत लोगों की गलत संगत से उसको दूर कीजिए और सही समझ सही बुद्धि दीजिए। पढ़ने लिखने में उसका मन लगे। आगे 10वीं तक बहुत अच्छा करता था गुरुजी, बहुत अच्छा चल रहा था। अब 11th में आकर के 1 साल इसने पहले ही वेस्ट कर दिया है और अब भी मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्लियर कर पाएगा या नहीं गुरुजी। अब आप भी देखिए, मैंने तो सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है मैंने गुरु पिताजी। अब आप भी देखिए मेरे मालिक, मेरे गुरुजी। बेटी पर भी आप संकट बताते हैं। थोड़ी सी बेटी भी थोड़ी खिंची खिंची सी रहती है, कुछ भी बोलो तो बड़ी जल्दी चिढ़ जाती है गुरुजी। थोड़ा सा मैं तो अब यही बोलूँगी गुरु पिता कि आप भी देखिए सब कुछ। लोग वैसे ही नहीं जीने दे रहे गुरु महाराज जी। पहले ही लोग कुछ परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, उधर मदर की तरफ से चिंता है मुझे। हर तरफ परेशानियां हैं गुरु जी। और इन बच्चों को तो सही राह पे कर दीजिए गुरु जी, कम से कम ये तो अपनी सही राह चलें। और बाकी लोगों का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं गुरु पिता, लेकिन बच्चों को तो सही कर दीजिए गुरु जी, इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनका सही बेटे को सही समझ बुद्धि दे दीजिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाए। बेटी सही है, अपनी नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है। और बेटी गुरु जी, वो बेटी को भी आप ही ने इसको जॉब दिलाई है मेरे मालिक। आप ही ने जो उसके लिए बहुत किया है उसके लिए मेरे गुरु जी। बच्चे हैं समझते नहीं है, लेकिन गुरु पिता मुझे पता है बेटी की नौकरी भी आप ही की कृपा से मिली है और उसको जो रिश्ता है वो भी आप ही की कृपा से मिला है मेरे मालिक। बस आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बच्चे तो मानते नहीं गुरुजी, समझते नहीं है, लेकिन मेरी बेटी आपके यहाँ पे गई है बहुत, दो दो तीन बार गई है डुगरी मंदिर, लेकिन अब उसका ध्यान भी थोड़ा दूसरी तरफ लग गया है गुरुजी। तो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मेरे गुरु पिता, बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। मेरी बेटी है, दामाद है गुरुजी, बस उनको भी ठीक रखिएगा। दामाद का भी कुछ कीजिए गुरुजी, घर में बैठा है, उसका भी जॉब से वैकेंसी नहीं आ रही है। नेवी में काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में गुरुजी, तो वैकेंसी नहीं आ रही है उनकी। घर में बैठे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए ताकि उसकी उनकी जॉब से वैकेंसी आ जाए, वो अपने जॉब पे जाए। उनका बहुत जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। तो गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए कि वो उनका जॉब से बुलावा आ जाए और वो जाए अपने जॉब पर। तो गुरुजी मेरी तो मेरी आपसे क्या हो गया कि मुझसे बस कुछ ना कुछ मांगती रहती है मेरे गुरुजी। कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? आपसे ही बोल सकती हूँ मैं गुरु मालिक, आपसे ही अपने मन की बात कह सकती हूँ। पूरी इतनी बड़ी दुनिया में मैं किसी से भी मन से नहीं कह सकती कुछ भी, किसी से भी नहीं मांग सकती। आप मेरे गुरु पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं। ईश्वर से तो बच्चा मांगेगा ही, भगवान से तो बच्चा मांगेगा ही। तो गुरु जी जैसे भी हैं हम, बुरे भले जैसे भी हैं, आपके ही संगत हैं, आपके बच्चे हैं और आपके सिवा हम कहाँ जाएं झोली फैलाने। गुरु जी बस कृपा कीजिए, जो भी अ, परेशानियां हैं गुरु जी, उनको दूर कीजिए मेरे मालिक, उनको खत्म कीजिए। और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए मेरे गुरु पिता। मेरी मदर को भी ब्लेस कीजिए मेरे गुरु जी, उसको हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए। बहुत अकेली है गुरु मालिक। आप आप कहाँ, आपके भरोसे ही है मेरे गुरु जी। मैंने उसको आप ही के भरोसे रखा है मेरे गुरु पिता। बस अब मैं कुछ नहीं आगे नहीं कहूँ, क्या कहूँ मैं गुरु जी। मैं
अपनी मदर की तरफ से बहुत टेंशन में हूँ। मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती। भाई भाभी ने बहुत गंदा खेल खेल रखा है गुरुजी, और आप ही संभालिए गुरु पिता। आप सब कुछ आप जानी जान हो, अब आप ही देखिए गुरुजी। जो भी है, जैसे भी है सिचुएशन, आप ही संभालिए। और गुरु पिता, मेरी भूल चूक को माफ़ कीजिए, मेरी गलतियों को माफ़ कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और अगले सत्संग के साथ फिर से आऊँगी गुरुजी। और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हो। जो लोग हैं तंत्र मंत्र करने वाले, निरंतर निरंतर मुझको बीमारियां देना चाहते हैं, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरे पति अंकल पर भी वशीकरण करना चाहते हैं मेरे गुरुजी। आप रोज हमारे लिए लड़ रहे हो, उनसे रोज हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। आप हमें निरंतर बचा रहे हो उनके गंदे प्रहारों से, उनके तंत्र मंत्र से मेरे मालिक। रात कई बार मैंने तो ये चमत्कार देखा है आपका गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप चमत्कार करते हो गुरुजी, बहुत देखा है मैंने करीब से आपको। कई चमत्कार किए हैं आपने मेरे मेरे लिए। आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। और मेरे पति अंकल की बुद्धि भी सही रखिएगा, उनको भी सही समझ बुद्धि दीजिएगा। मेरे बेटे को सही समझ दो, सही राह दिखाओ जी। पढ़ने लिखने की बुद्धि दीजिए, सही समझ कीजिए मेरे मालिक। उसकी बेटी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। और बेटी दामाद की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु, अपनी मेहर बनाए रखना। मेरी भूला बख्शना मेरे प्रभु, मेरी भूला बख्श देना मेरे गुरुजी। जो भी रिश्ता कराया है आपने अपनी बच्ची का, आप ही ने कराया है गुरुजी। आप ही जानिए मेरे गुरु पिता, उसकी शादी पे आप ही ने देखनी है, आप ही ने करानी है। मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है मेरे गुरुजी। ये बच्चे, मैं, पति अंकल, ये घर बार, आप इस घर के बड़े हैं। जैसा चाहोगे वैसे वैसे कराओ गुरुजी, जैसा चाहोगे वैसे रहेंगे मालिक। बस आपकी कृपा, अपनी दया हम पर बनाए रखना, अपनी कृपा मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी। हमारी भूलों को, गलतियों को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरु पिता। और राज अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत ब्लेस करना। उनके चैनल बहुत तरक्की करे हैं, आगे बढ़े गुरुजी। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। इसी के साथ मैं गुरुजी विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग को, अपने शुक्राना सत्संग को। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, आपकी सदा जय जय। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, मेरे सारी संगत परिवार जी को खुशियाँ देना, अच्छी संगत देना, अच्छे सेहत देना प्रभु। कृपा करना, मेहर रखना मेरे दाते हैं, आपकी सदा जय जय। संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा जी ने बहुत बार वो कहा है कि बेटा शुक्राना कर बेटा। गुरुपा जी
का मैसेज आया बेटा। गुरु जी ने कहा है वो तेरे दुश्मन जो है वो चाल चल रहे हैं, वो खेल रहे हैं तेरे से बेटा, और मैं उनकी बाजी पलट रहा हूँ बार बार, वो नहीं मान रहे। मैं उनके वारों को उन्हीं पे पलटवार कर रहा हूँ। तो बिल्कुल परेशान ना हूँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। मैं तुझे कभी नहीं अकेला छोड़ूंगा बेटा। गुरु जी ने कहा है बेटे तेरी सारी बीमारियां खत्म कर दी, मैंने तुझे ब्लेस किया है बेटा, तू स्वस्थ रहेगी अब। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा बेटा, ऐसे बोला शंकर जी ने, कृपा जी ने। शंकर जी हम इतने टूट चुके होते हैं इस काले इलम की वजह से, जो लोग हम पे करते हैं। हम इतने टूट चुके होते हैं कि एक ऐसा वक्त आ जाता है कि ना तो उठ पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना बोल पाते हैं। वही ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। आत्मा दुखी है, आत्मा दुखी है बहुत ज्यादा, लेकिन विश्वास अटल है संगत जी, अटल विश्वास है गुरु जी। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे लिए करेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं सारी संगत परिवार जी को आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो कभी भी गुरु जी पे विश्वास करना ना, कभी ऐसा मत, मन मत दुखाना, विश्वास पूरा रखना। गुरु जी हमारे परम पिता है, उन पे विश्वास बनाए ही रखना। आप विश्वास बनाएंगे तभी हमारा अच्छा होगा। ये विश्वास होगा तभी हम जाप करेंगे, महामंत्र जाप करेंगे रेगुलर, उससे गुरुपाद जी को भी शक्ति मिलती है, गुरुपाद जी को भी शक्ति मिलती है। संगत जी हमारी भक्ति ही परमात्मा, हमारी भक्ति से ही परमात्मा हमारा भला करते हैं। प्रभु हमारा भला करते हैं संगत जी। इसलिए किसी की बातों पे ना मानकर, किसी की भी बातों पे ना जाए। आप सिर्फ गुरु जी का महामंत्र जाप करते रहें, उन पे अटूट विश्वास रखें। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आपने नहीं मानना है। आपको पता है संगत जी, हमारे मेरे प्यारे बड़े पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हर पल हर क्षण मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपने खुद भी देखा होगा संगत जी, जो पुरानी संगत है वो उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको। मुझे तो 2 साल ही हुए हैं गुरु जी से मिले, आप उनसे पूछना, जो पुरानी संगत है उनसे पूछना।
जब साक्षात संगत जी गुरुपाद जी विराजमान थे यहाँ पे, तो कभी भी सोते नहीं थे। गुरुपा कहते थे, बेटा सोना क्यों, भगवान सो जाएगा तो दुनिया को कैसे कैसे रक्षा करेगा फिर उसकी। तो ये वही बात हो गई, आज सच है, ये बात सच है। परमात्मा ऑनलाइन है, ये तो सत्य हो गया संगत जी। परमात्मा ऑनलाइन है, वो हर क्षण यही है, बिल्कुल यही है संगत जी। मैं खुद महसूस करती हूँ, सत्य है ये बात, सच में परमात्मा यही है, यही है। मुझे मेरे दुश्मन, मेरे ससुराल वाले मेरे छोड़ते ही नहीं। वो उनको तो बेबस है कि मैं जिंदा भी क्यों हूँ, मैं जिंदा भी क्यों हूँ। संगत जी, जिंदगी तो परमात्मा की हाथ है, ऐसे गंदे लोगों के हाथ थोड़ी ना है जिंदगी। मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपाद जी के हाथ है मेरी जान। मैंने कब मरना है या मैंने कब जीना है, वो मेरे गुरु जानते हैं, मेरे महाशिव जी जानते हैं। और कैसे जीना है वो भी पता है उनको। मैं क्यों परवाह करूं। संगत से मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो मैं गुरुपा को पुकारती हूँ, गुरुपा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो गुरुपाद जी का आपको पता है मैसेज आता है। संगत जी ध्यान से सुनना प्लीज। गुरुपाद जी का मैसेज आता है तो बोलते हैं, बेटा जहाँ भी तुझे दर्द होता है वहाँ पे महामंत्र का जाप करते हुए 7 बार थपकी मार जोर से, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, करिश्मा होता है, हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। मुझे कोई दुख होता है, परेशानी होती है, मेरे सर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, या मेरी पीठ में दर्द है, या मेरे पेट में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, कहीं भी मुझे कहीं भी दर्द है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। वहाँ मंत्र जाप करते ही 7 बार थपकी मारती हूँ, हथेली से वहाँ पे टैप करती हूँ जोर से, और करिश्मा होता है, फौरन होता है। संगत जी आप मानोगे नहीं, ये बात सत्य है। फौरन मेरा इतना तेज दर्द शांत हो जाता है, शांत हो जाता है संगत जी। ऐसा ही संगत जी, कोई घाव हो जाता है मुझे, पट वट गया है, पक गया है, नेल से, मान लो मेरा नेल है वो पक गया है, अपने आप पक गया है, कुछ भी हो, कोई भी घाव हो, हाथ जल गया है, फौरन गुरुपा जी के माथे का जो तिलक है ना, वो मैंने संभाल के रखा है संगत जी एक डिबिया में। मैं उसमें इकट्ठा करती रहती हूँ, जो माथे पे लगाते हैं ना गुरुपा जी का तिलक, वो मैं जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें डिब्बी में डालती रहती हूँ, तो उसमें इकट्ठा होता रहता है। उसमें से हल्का सा लेके उसमें मंत्र जाप वाला हल्का सा जल में डाल के, वो ढीला सा हो जाता है ना, गीला गीला, उसको लगा के वो घाव पे लगाती हूँ। घाव पे मंत्र जाप करते हुए घाव पे मालिश करती हूँ, उसी तिलक से, चंदन को मलती हूँ धीरे धीरे, और बस छोड़ देती हूँ। संगत जी फौरन करिश्मा होता है, वो घाव मेरा
बहुत बार देखा मैंने, खाओ सूखने लग जाता है, सूखने लग जाता है। संगत जी आपको एक और बात बताती हूँ। मेरे मैं सफाई कर रही थी कमरे में, तो झाड़ते हुए इसे डस्टिंग करते हुए मेरे नाक पे मुझे नहीं पता लगा संगत जी, नाक पे मकड़ी आई होगी, मैंने हाथ से हाथ लग दिया तो वो मल गई होगी, मेरे नाक पे ही मल गई, मली गई तो पता नहीं लगा काम में। और वो उसके बाद मैंने मुँह हाथ धो पैर अच्छी तरह मुँह हाथ पैर धोए है, उसको काम में फिर से लग गई मैं। झाड़ पोछ करने के बाद, सफाई करने के बाद मेरा काम खत्म हो गया। अपना आराम से बैठ गई हूँ। जैसे ही मैं बैठी हूँ तो मेरे नाक पे एक मेरी नाक के साइड में, नाक मतलब नोजी के पे ही राइट साइड में जलन हुई, ज़बरदस्त जलन। इसे छेड़ूँ हल्का सा खारिश हो तो मैं उसको छेड़ूँ तो उसको मैं खारिश करूँ तो जलन हो बहुत ज़बरदस्त जलन। और ऐसे जलन करते करते वो कुछ घंटे के बाद ही वहाँ से लाल हो गया, नाक मेरा लाल हो गया। और जब भी मैं हाथ लगाऊँ तो ज़ोर से चुभन हो उसमें और दर्द भी हो। और मेरे जो नाक था वो हार्ड हो गया, बहुत हार्ड होने लगा वहाँ से। तो मैं समझ गई कि हो यहाँ तक कि मकड़ी मली गई है, मकड़ी मर गई है और मैंने मसल दिया उसको, उसका पानी, मकड़ी का पानी लग गया है, तो ये तो पकेगा, तो पक जाएगा। तो फिर मैं भागी हूँ। मैंने संगत जी एक करिश्मा ही है, आप मानो न मानो, मैं भागी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ गोपाल जी का तिलक का जो तिलक नहीं वो सॉरी जो जग रही थी, गुरु जी की जो जग रही थी, गुरु जी की जो जग रही थी, शाम के टाइम में पूजा की थी। और जब मुझे आभास हो कि बहुत ज़ोर से जलन हुई ना मेरे नाक पे, तो मैं एकदम से ध्यान आया कि जो जग रही है सामने ही। तो मैंने जोत में से थोड़ा सा अपनी उंगली से लगाया और मंत्र जाप करते हुए ऐसे हल्का सा मालिश किया। संगत जी आप मानो कि नहीं, मेरा दर्द बंद, मेरी जलन बंद, सब कुछ शांत हो गया नाक। और अगले दिन मैंने फिर लगाया, 2 बार 3 बार मैंने लगाया, उसके बाद तो नाक मेरा इतना बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा। गुरुपाद जी आपको एकदम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, हर क्षण आप पे ध्यान रखते हो, आपको एकदम शुक्राना मेरे दाते यहाँ, आपकी सदा ही जय, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे परमात्मा जी, मेरे बड़े पापा, आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था, अब मैं विराम करती हूँ इस सत्संग को। अभी मैं प्यारे से एक नए शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। आपको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संतन गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मालिका जी, आपकी सदा जय। परमात्मा जी आपकी माया ही निराली है, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु जी, आपकी सदा जय हो। जय महाशिव जी, आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। प्यारी संगत जी जय गुरु जी जय। प्यारी संगत जी मेरे गुरपा जब बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, गुरपा
ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਪਾ। ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਓ ਗੁਰਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਗੁਰਪਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਬਹੁਤ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁਰਪਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾ। ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਪਾ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਗੁਰਪਾ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣੀ ਗੁਰਪਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋ ਗੁਰਪਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰਪਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਗੁਰਪਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਗੁਰਪਾ। ਹਜੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡੀਕਣ ਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰਪਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰਪਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਪਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਜੀਣ ਡਏ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदाय। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी जय गुरु जी जय प्यारी संगत जी जय गुरु जी।